गुड इवनिंग। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग एक एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे हम लोग। चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण या विद्युत चुंबकीय उपादान भी कह सकते हैं आप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर आपका 6 है। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण या विद्युत चुंबकीय उपादान आप कह सकते हो। इस चैप्टर में ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, कोई बड़ी बात नहीं इस चैप्टर में। और जितने भी टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है वो सब के सब शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ना है। इस चैप्टर में हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो सब के सब शॉर्ट क्वेश्चन है, एक भी इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, सब शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बहादुर, जब किसी कुंडली के सामने चुंबक को चलाया जाता है, जब किसी कुंडली के सामने चुंबक को चलाया जाता है या जब किसी चुंबक के सामने कुंडली को चलाया जाता है या एक दूसरे के सामने दोनों को चलाया जाता है, जब किसी कुंडली के सामने चुंबक को चलाया जाता है या चुंबक के सामने कुंडली को चलाया जाता है या एक दूसरे के सामने दोनों को चलाया जाता है, एक दूसरे के सामने दोनों को चलाया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है। यह एक्सपेरिमेंट में देखा जाता है, प्रयोग से ऐसा पाया जाता है कि जब किसी कुंडली के सामने चुंबक को चलाया जाता है या चुंबक के सामने कुंडली को चलाया जाता है या एक दूसरे के सामने दोनों को चलाया जाता है, एक दूसरे के सामने दोनों को चलाया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है। प्रत्येक स्थिति में कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है। इसे हम प्रेरित धारा के नाम से जानते हैं। प्रेरित धारा या बात करें उपपादित धारा, इसको हम शॉर्ट भाषा में बात करें, जब कुंडली एवं चुंबक के बीच, जब कुंडली एवं चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, जब कुंडली एवं चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक प्रेरित धारा एवं प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। एक धारा उत्पन्न होता है, एक विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युतवाहक बल कहते हैं। जब किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, जब किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक धारा एवं एक विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युतवाहक बल के नाम से जानते हैं, जिसे हम प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युतवाहक बल के नाम से जानते हैं। इस घटना को देखते हुए फैराडे ने एक नियम का संपादन किया। इस घटना को देखते हुए फैराडे ने एक नियम का संपादन किया, जिसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम कहते हैं। इस घटना को देखते हुए फैराडे ने एक नियम का संपादन किया, जिसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहते हैं। फिर एक बार, जब किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, जब किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक धारा एवं एक विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युतवाहक बल के नाम से जानते हैं। इस घटना के संबंध में फैराडे ने एक नियम का संपादन किया। इस घटना के संबंध में फैराडे ने एक नियम का संपादन किया, जिसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के नाम से जानते हैं, जिसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के नाम से जानते हैं, जिसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के नाम से जानते हैं।
अब हम आप लोग को बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दो नियम है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दो नियम है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दो नियम है बहादुर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दो नियम है। पहला नियम कहता है, प्रथम नियम कहता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दो नियम। अच्छा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम कहें चाहे फैराडे के नियम कहें, एक और बात यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम कहें या फैराडे का नियम कहें, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का नियम, तो प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम कि जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। यह धारा एवं विद्युतवाहक बल तभी तक उत्पन्न होता है जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फ्लक्स में परिवर्तन समाप्त, धारा और विद्युतवाहक बल भी समाप्त। जब किसी भी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो कुंडली में प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। यह धारा विद्युतवाहक बल तभी तक रहता है जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यह धारा विद्युतवाहक बल तभी तक रहता है जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यदि धारा विद्युतवाहक फ्लक्स में परिवर्तन समाप्त तो धारा और विद्युतवाहक बल भी समाप्त। दूसरा नियम कहता है कुंडली में उत्पन्न विद्युतवाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। कुंडली से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन का दर विद्युतवाहक बल के मान के बराबर होता है। कुंडली से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन की दर, कुंडली से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन का दर प्रेरित विद्युतवाहक बल के परिमाण के बराबर होता है। कुंडली से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन का दर प्रेरित विद्युतवाहक बल के परिमाण के बराबर होता है। इस तरह आप याद रखेंगे बहादुर कि फैराडे का जो प्रथम नियम है वो ये बताता है कि प्रेरित विद्युतवाहक बल कब उत्पन्न होता है, तो जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फैराडे का जो प्रथम नियम है वो ये बताता है कि विद्युतवाहक बल कब उत्पन्न होता है, तो जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फ्लक्स में परिवर्तन समाप्त तो प्रेरित विद्युतवाहक बल भी समाप्त। दूसरा नियम यह बताता है कि प्रेरित विद्युतवाहक बल कितना उत्पन्न होता है। बात को समझिएगा। पहला नियम बताता है कि कब उत्पन्न होता है, तो जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और दूसरा नियम बताता है कि कितना उत्पन्न होता है। कितना उत्पन्न होता है तो फ्लक्स में परिवर्तन के दर के बराबर उत्पन्न होता है। यानी फैराडे का प्रथम नियम प्रेरित विद्युतवाहक बल के उत्पन्न होने की शर्त देता है। फैराडे का जो प्रथम नियम है वो प्रेरित विद्युतवाहक बल के उत्पन्न होने की शर्त देता है कि उत्पन्न कब होगा। फैराडे का जो प्रथम नियम है वो प्रेरित विद्युतवाहक बल के उत्पन्न होने की शर्त देता है, और फैराडे का जो दूसरा नियम है प्रेरित विद्युतवाहक बल के परिमाण देता है कि कितना उत्पन्न होगा। पहला नियम बताता है कि कब उत्पन्न होगा, दूसरा नियम बताता है कि कितना उत्पन्न होगा। तो प्रथम नियम प्रेरित विद्युतवाहक बल के उत्पन्न होने की शर्त देता है, और दूसरा नियम प्रेरित विद्युतवाहक बल के परिमाण देता है। इस तरह आप लोग जो है ध्यान रखेंगे कि फैराडे का प्रथम नियम प्रेरित विद्युतवाहक बल के उत्पन्न होने की शर्त देता है, और दूसरा नियम प्रेरित विद्युतवाहक बल के परिमाण देता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक आपका जाना पहचाना होगा चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स कोई बड़ी बात नहीं है बहादुर। 5 चुंबकीय फ्लक्स याद होगा, हम आपको पढ़ाए हैं विद्युतीय फ्लक्स। विद्युतीय फ्लक्स क्या है, तो विद्युत बल रेखाओं के समूह को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। विद्युत बल रेखाओं के समूह को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं, या विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक उसी तरह बहादुर चुंबकीय फ्लक्स क्या है?
चुंबकीय फ्लक्स क्या है? तो चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। या कहें कि चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश के, चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को, चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को, डॉट प्रोडक्ट को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। यानी चुंबकीय फ्लक्स बराबर चुंबकीय क्षेत्र गुना क्षेत्रफल सदिश, चुंबकीय क्षेत्र गुना क्षेत्रफल सदिश, चुंबकीय फ्लक्स बराबर चुंबकीय क्षेत्र गुना क्षेत्रफल सदिश, फाई बराबर वेक्टर बी डॉट डी ए, फाई बराबर वेक्टर बी डॉट डी ए, या फाई बराबर बी इंटू डी ए कॉस थीटा। हम समझ सकते हैं कि आपका ये सूत्र जो है जाना पहचाना लग रहा होगा, क्योंकि हम विद्युतीय फ्लक्स के बारे में बता चुके हैं। विद्युतीय फ्लक्स बराबर फाई बराबर ई इंटू डी ए होता है। विद्युतीय फ्लक्स में फाई बराबर ई इंटू डी ए होता है, या ई इंटू डी ए कॉस थीटा होता है। ई इंटू डी ए कॉस थीटा होता है। फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा होता है। यहाँ पर फाई बराबर बी इंटू डी ए कॉस थीटा है। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक वेबर एवं सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर और सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं, पहले हम बता चुके हैं। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? तो चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। या कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश के, चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स को फाई द्वारा सूचित किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स को फाई द्वारा सूचित किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक वेबर और सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। एसआई मात्रक वेबर और सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। अभी हम चुंबकीय फ्लक्स का बीमा निकलवा करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चुंबकीय फ्लक्स की बीमा क्या होगा? तो बहादुर चुंबकीय क्षेत्र का बीमा क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का बीमा क्या होगा? तो एम एल टी इनवर्स 2 बाटा आई एल, एम एल टी इनवर्स 2 बाटा आई एल, और क्षेत्रफल सदिश का एल स्क्वायर। एक एल से एल कटेगा, यह आपका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 आई इनवर्स, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 आई इनवर्स। यह आपका चुंबकीय फ्लक्स का बीमा हुआ। एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 आई इनवर्स। अभी तक हमने आपको क्या क्या बताया? एक प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युतवाहक बल। जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली के सामने चुंबक को चलाया जाता है, या जब चुंबक के सामने कुंडली को चलाया जाता है, या एक दूसरे के सामने दोनों को चलाया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में कुंडली में एक धारा और विद्युतवाहक बल उत्पन्न होती है, जिसे हम प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युतवाहक बल के नाम से जानते हैं। इसको शॉर्ट भाषा में बोले तो जब किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, जब किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, तो कुंडली में एक धारा एवं विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युतवाहक बल के नाम से जानते हैं। इस घटना के संबंध में फैराडे ने एक नियम का संपादन किया, जिसे हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम या फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम कहता है। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दो नियम है। पहला नियम कहता है जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होती है। यह धारा और विद्युतवाहक बल तभी तक रहता है जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन होता है।
और दूसरा नियम कहता है कि जब किसी कुंडली से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन का दर, किसी कुंडली से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन का दर प्रेरित विद्युतवाहक बल के परिमाण के बराबर होता है, प्रेरित विद्युतवाहक बल के मान के बराबर होता है। फ्लक्स में परिवर्तन का दर प्रेरित विद्युतवाहक बल के परिमाण के बराबर होता है, E बराबर d∅dt। तो फैराडे का जो प्रथम नियम है वो प्रेरित विद्युतवाहक बल के उत्पन्न होने की शर्त देता है। फैराडे का जो प्रथम नियम है वो प्रेरित विद्युतवाहक बल के उत्पन्न होने की शर्त देता है, और दूसरा नियम है जो प्रेरित विद्युतवाहक बल के मान देता है, परिमाण देता है। इसके बाद हमने चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बताया। चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, या चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को, चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स बराबर फाई बराबर वेक्टर बी डॉट डी ए, फाई बराबर बी डॉट डी ए, या फाई बराबर बी इंटू डी ए कॉस थीटा, फाई बराबर बी इंटू डी ए कॉस थीटा। चुंबकीय फ्लक्स एक सदिश अदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक वेबर और सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। एसआई मात्रक वेबर और सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। चुंबकीय फ्लक्स की विमा ml² T⁻² I⁻ होता है। यहां तक यदि किन्हीं को प्रॉब्लम है तो आप सवाल कर सकते हैं। यदि किन्हीं को बात कर रहे हैं लेंज के नियम, लेंज के नियम, अभी जो हमारा जो टॉपिक है वो है लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या कहता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये हमारा एक कुंडली है और ये हमारा चुंबक है। ये कुंडली है और ये चुंबक है। इसका ये वाला सिरा नॉर्थ है और ये सिरा साउथ है। ये सिरा नॉर्थ है और ये सिरा साउथ है, या आप इसको साउथ और इसको नॉर्थ भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब कुंडली के नजदीक चुंबक को लाया जाता है तो ये हमारा कुंडली है और ये चुंबक है। जब कुंडली के सामने चुंबक को लाया जाता है, जब कुंडली के सामने चुंबक को लाया जाता है तो बहादुर कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होती है। कुंडली में के नजदीक जब चुंबक को लाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, और चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स का बढ़ना मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना। चुंबकीय फ्लक्स का बढ़ना मतलब चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होना, क्योंकि बढ़ना मतलब परिवर्तन ही है, बढ़ेगा तो भी एक परिवर्तन ही है। तो जब किसी कुंडली के नजदीक चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होती है, और चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होती है तो चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है, और चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होगी तो यह परिवर्तन है। और फैराडे का नियम कहता है कि जब भी कुंडली से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। जब भी कुंडली से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन होगा प्रेरित धारा उत्पन्न होगा, यानी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। जब हम चुंबक को लाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। जैसे कुंडली में धारा उत्पन्न होगा, जैसे कुंडली में धारा उत्पन्न होगा कुंडली चुंबक बन जाएगा, क्योंकि एक धारावाही कुंडली चुंबक का उदाहरण होता है। हम पढ़ा चुके हैं पहले ही, धारावाही कुंडली चुंबक का उदाहरण होता है। तो जैसे ही इसमें कुंडली में धारा बहेगा ये चुंबक बन जाएगा, और ये चुंबक इस प्रकार बनता है कि इसका नजदीक वाला सिरा नॉर्थ है और दूर वाला सिरा साउथ हो जाता है। अब देखिए नॉर्थ और नॉर्थ में विकर्षण होगा, यानी ये कुंडली जो है चुंबक को नजदीक आने नहीं देगा। कुंडली जो है चुंबक को नजदीक आने नहीं देगा। तो कुंडली का बात मान करके चुंबक को हम लोग दूर ले जाने लगते हैं। बात को समझिएगा, कुंडली का बात मान करके हम चुंबक को दूर ले जाने लगे।
जब दूर ले जाने लगे तो चुंबकीय क्षेत्र घटने लगा, चुंबकीय क्षेत्र घटने लगा, चुंबकीय फ्लक्स घटने लगा। फिर से घटना मतलब परिवर्तन हुआ, फिर से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। फैराडे के नियम से फिर से प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ, धारा उत्पन्न हुआ, धारा उत्पन्न हुआ तो ये फिर चुंबक बना, एक बार फिर चुंबक बना, लेकिन अगली बार ये साउथ और ये नॉर्थ हो जाता है, और ये कुंडली चुंबक को, अब साउथ और नॉर्थ हो गया तो कुंडली चुंबक को दूर जाने नहीं देता है। बात को समझिएगा, जब हम चुंबक को नजदीक ला रहे थे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा, फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स बढ़ा, धारा उत्पन्न हुआ। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ा, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ा, धारा उत्पन्न हुआ। धारा उत्पन्न होते ही ये चुंबक बन गया, चुंबक बन गया तो ये नॉर्थ और ये साउथ बन गया, और कुंडली चुंबक के नजदीक आने का विरोध करने लगा। इसका बात मान करके हम कुंडली से चुंबक को दूर ले जाने लगे, चुंबक को दूर ले जाने लगे, चुंबकीय क्षेत्र घटने लगा, चुंबकीय क्षेत्र घटने लगा, चुंबकीय फ्लक्स घटने लगा, चुंबकीय क्षेत्र घटने लगा, चुंबकीय फ्लक्स घटने लगा, चुंबकीय फ्लक्स घटने लगा। फैराडे के नियम से फिर से धारा उत्पन्न हुआ, धारा उत्पन्न हुआ तो ये चुंबक बन जाएगा, चुंबक बनेगा तो इस बार ये साउथ है और ये नॉर्थ हो गया, और कुंडली चुंबक के दूर जाने का विरोध करने लगा। यानी नजदीक ला रहे थे तो धारा उत्पन्न हुआ, और धारा उत्पन्न होते ही नजदीक आने का विरोध करने लगा। दूर ले जाने लगे तो दूर ले जाते से धारा उत्पन्न हुआ, दूर ले जाने से धारा उत्पन्न हुआ, धारा उत्पन्न हुआ तो दूर जाने का विरोध करने लगा। नजदीक लाने से धारा उत्पन्न हुआ, धारा उत्पन्न होते नजदीक आने का विरोध करने लगा। दूर ले जाने से धारा उत्पन्न हुआ, धारा उत्पन्न होते ही दूर जाने का विरोध करने लगा। यानी प्रेरित धारा जिस कारण से उत्पन्न होती है अपने उत्पन्न होने वाले कारण का ही विरोध करती है। प्रेरित धारा की खास क्वालिटी यह है कि प्रेरित धारा जिस कारण से उत्पन्न होती है, जिसके वजह से उत्पन्न होती है, अपने उत्पन्न करने वाले वजह का ही विरोध करता है। इसी को लेंज का नियम कहते हैं। यही हमारा लेंज का नियम है कि प्रेरित धारा अपने उत्पन्न होने वाले कारण का ही विरोध करती है। जब हम कुंडली के नजदीक चुंबक को ला रहे थे तो धारा उत्पन्न हुआ, और धारा उत्पन्न होते ही चुंबक के नजदीक आने का विरोध करने लगा। जब हम दूर ले जाने लगे तो फिर से धारा उत्पन्न हुआ, धारा उत्पन्न होते ही चुंबक बना और दूर जाने का विरोध करने लगा। तो नजदीक लाने से भी धारा उत्पन्न हुआ, नजदीक आने का विरोध करने लगा, दूर ले जाने से धारा उत्पन्न हुआ, दूर जाने का विरोध करने लगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस कारण से उत्पन्न होता है उसी कारण का विरोध करता है। इसी को लेंज का नियम कहते हैं। अब हम यदि इसका बात मान लें तो इसका बात माने तो यही ना हुआ कि न तो ये दूर जाने दे रहा है, ना तो नजदीक आने दे रहा है। दूर ले जा रहे हैं तो भी रोक रहा है, नजदीक ला रहे हैं तो भी रोक रहा है। तो इसका बात माने तो इसका मतलब है कि आप वहीं रुके रहिए, रुक जाइए एक जगह। तो जब एक जगह रुक जाइएगा तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, धारा उत्पन्न नहीं होगा। तो यदि आपको धारा चाहिए तो चुंबक को चलाना पड़ेगा, यदि आपको धारा चाहिए तो चुंबक को चलाना ही पड़ेगा, धारा चाहिए तो चुंबक को चलाना पड़ेगा। तो धारा चुंबक को चलाने के लिए आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा, अपने आप अब नहीं चलेगा वो, आपको जबरदस्ती चलाना पड़ेगा। तो जबरदस्ती चलाने में जितना ऊर्जा आप खर्च करेंगे, जितना ज्यादा चलाएंगे उतना ज्यादा आपको विद्युत धारा मिलेगा, और जितना कम चलाएंगे उतना ही कम आपको विद्युत धारा मिलेगा। यानी चुंबक को चलाने में जितना ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी उतना ही अधिक आपको विद्युत ऊर्जा मिलेगा, जितना कम ऊर्जा खर्च करेंगे उतना ही कम आपको विद्युत ऊर्जा मिलेगा। यही आपका लेंज का नियम है, यही आपका लेंज का नियम है। इसमें यदि किसी को सवाल पूछना है तो आप सवाल कर सकते हैं। आज के हम इस क्लास में इतना ही रहने देंगे। धन्यवाद।